प्रणाम गुरुदेव। आपने जो ध्यान विधि बताई जिसमें आराम से आंखें बंद करके बैठ जाना है, कोई प्रतिरोध नहीं, सर्व स्वीकार का भाव रखना है, क्या ये विधि ही पर्याप्त है आत्म साक्षात्कार के लिए कि यात्रा में एक पड़ाव के बाद विधि चेंज करनी पड़ेगी या किसी दूसरी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा? और गुरुदेव, क्या इस विधि को ही साक्षी साधना विधि कहते हैं? कृपया बताएं और मार्गदर्शन करें। 2 वर्ष से इसी ध्यान विधि को कर रहा हूं। धन्यवाद। योगेंद्र सिंह, हाथरस, उत्तर प्रदेश। जब कोई प्रश्न व्यक्ति के अंतर से उठता है, उसके अपने केंद्र से उठता है, वो प्रश्न मेरे प्राणों को छूता है। वास्तव में ये प्रश्न प्रश्नकर्ता के दिमाग की खुजली नहीं है। उन्होंने कुछ प्रयास किया है और कुछ पाने की गहन प्यास भी उनके भीतर है। इसलिए इस संदर्भ में 2-3 बुनियादी बातें आपको बता देना चाहता हूँ। वास्तव में ये जो आपकी समझ है कि सिर्फ आंख बंद करके विश्राम पूर्ण हो जाना, क्या यही विधि पर्याप्त है या इसके बाद कुछ और विधि भी पकड़नी पड़ेगी गंतव्य पर पहुंचने के लिए? हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दूंगा। आप समझ लें इस विधि का सार क्या है, इस विधि का प्राण क्या है, इस विधि की आत्मा क्या है, इस विधि का विज्ञान क्या है। वास्तव में पूरी गीता का सार आपको अगर मैं कहना चाहूं भगवान कृष्ण के ही शब्दों में, गीता से बड़ा आज तक कोई अध्यात्म का संदेश इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ। और उस गीता का सार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, उसका सार है अकर्म में जीना। और अकर्म में जीना अगर आपकी समझ में आ जाए तो जो विधि मैं आपको देने की चेष्टा कर रहा हूं लगातार, उसका विज्ञान आपकी समझ में आ जाएगा। और इसे समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेना है। वो सिर्फ इतना है कि जिसने भी जाना है सत्य को, शांति को, आनंद को, परमात्मा को, उस सब ने एक बात कही है कि तुम्हारा मूल स्वरूप परम आनंद का है। यानी वास्तव में तुम परम आनंद ही हो। इसीलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि सोहम या तत्तमसि। यानी तुम्हारा मूल स्वरूप परमात्मा का है, लेकिन तुम उसको भूल गए हो। तो जो चीज भूल जाते हैं उसको पाने का उपाय क्या है? जो भूल जाते हैं उसको पाने का उपाय है उसका स्मरण करना। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा आत्म स्मरण, यानी स्वयं का स्मरण करना ही ध्यान है। ध्यान क्या है? आत्मस्मरण, अपने मूल स्वरूप का स्मरण करना। याद करो कि मेरा मूल स्वरूप क्या है। और कोई चीज जो भूल जाते हो तो कैसे याद करते हो? किसी चीज को जिसे तुम भूल गए हो उसे याद करने की जितनी चेष्टा करते हो उतना ही वो और कठिन हो जाता है। आप कहते हो बस एकदम होठों पे रखा है, बस जीभ पे आ गया है, और कोशिश बहुत करते हो, याद नहीं आता है। और जितना कोशिश करते हो उतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि भीतर अवचेतन मन कह रहा है कि याद नहीं आ रहा है, ऊपर से कोशिश करते हो कि याद आ जाए, और इस संघर्ष में याद आ पाना कठिन ही नहीं मुश्किल हो जाता, असंभव हो जाता। वो चीज जो आपके लिए बहुत आसान थी, छोटी सी चीज, वो नहीं याद आती। लेकिन कभी फिर आपने उसको याद करने की चेष्टा छोड़ दी और अपने कमरे में, अपने ड्राइंग रूम में या घर के बाहर बैठे हो, कुछ हल्का फुल्का काम कर रहे हो, चाय पी रहे हो, गप मार रहे हो, उस बीच एकाएक याद आ जाता है, यार मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, ये नाम। भूली हुई चीज अकस्मात प्रकट हो जाती। कब प्रकट होती है? जब आप विश्राम के क्षणों में होते हैं, जब किसी प्रकार की चेष्टा में नहीं होते, तो भूली हुई चीज याद आ जाती है। इसलिए अध्यात्म जगत में सबसे महत्वपूर्ण शब्द पैदा हुआ स्मरण। स्मरण करो, और उसी स्मरण करने को यानी अपने मूल स्वरूप को याद करने का विज्ञान यही अध्यात्म है और कुछ नहीं है। तो स्मरण शब्द आया और उसी को कहा गया सुमिरन। स्मरण का अपभ्रंश है सुमिरन, यानी अपने मूल स्वरूप का सुमिरन करो, यानी स्मरण करो।
उसी को सुरति कहा। सदगुरु नानक कबीर उसी स्मरण को सुरति कहते हैं। तो ये स्मरण करना धीरे धीरे शब्द ही नहीं अपभ्रंश हुआ स्मरण का सुमिरन, इसका रूप रंग भी बदल गया। लोग बैठे हैं और राम 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 कर रहे हैं, कृष्ण 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 कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज को आप भूल गए हो, आपने चश्मा भूल गए हो, याद नहीं आ रहा है, तो चश्मा 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 जपोगे तो स्मरण आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता। फिर स्मरण कैसे आएगा? स्मरण का तरीका सिर्फ यही है कि स्मरण करने की कोशिश न करो, रटो नहीं, जपो नहीं, आप विश्राम पूर्ण हो जाओ, आप विश्राम पूर्ण हो जाओ। और मूल स्वरूप को तो स्मरण करना और गहरी बात है। छोटी मोटी चीजें भूल जाते हो वो एक बात हुई, अपने मूल स्वरूप को स्मरण करना तो और गहरी बात है। वो मूल स्वरूप कैसे याद आएगा जिसको तुम भूल गए हो? उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं अकर्म में जियो, तुम्हें मूल स्वरूप अपने आप याद आ जाएगा। कुछ मत करो, अकर्म में जियो। अकर्म में जीने का अर्थ क्या है? उन्होंने दो तरह के कर्म बताए, एक कर्म और दूसरा कहा अकर्म, और तीसरा उन्होंने कहा विकर्म। अगर ये तीन शब्द आप समझ लें तो आपको इस प्रश्न का गहरा उत्तर उपलब्ध हो जाएगा। कर्म का अर्थ है करते हुए ये भाव रखना कि करने वाला मैं। अकर्म का अर्थ है करते हुए ये भाव रखना कि मैं तो सिर्फ माध्यम, मेरे द्वारा कर्म कराया जा रहा है। करते हुए अकर्ता हो जाना, यानी कर तो रहा हूं लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं, अकर्ता हूं, मुझसे कराया जा रहा है। अर्जुन ने कहा यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि मैं जो भी कर्म करता हूं जिंदगी के वो कराए जा रहे हैं मुझसे। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा ये तुम्हारी समझ में तब आएगा जब तुम विकर्म को समझ लो। वही मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूं जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे थे कि तुम विकर्म को समझ लो। जो विशिष्ट कर्म है तुम्हारी जिंदगी के, यानी जो जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, गौर से देखो क्या उनके करने वाले तुम हो? जैसे जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कर्म कौन से हैं? पहला सबसे महत्वपूर्ण कर्म है तुम्हारा जन्म, तुम्हारे बच्चों का जन्म। तुम्हारे जन्म में तुम्हारी क्या भूमिका है? तुमने जन्म लिया है, तुम्हें जन्म दे दिया गया है। आई होप यू विल एग्री कि तुम्हें जन्म दे दिया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण कर्म क्या है? मृत्यु। मृत्यु में आपकी क्या भूमिका है? क्या आपसे वक्त पूछा जाएगा कि किस वक्त पे जाना है? वो भी नहीं पूछा जाएगा, वो भी दे दिया जाएगा आपको। और जन्म और मृत्यु के बीच में एक तीसरी चीज है, वो क्या है? जीवन जो चल रहा है, सांसें आपकी चल रही। इन श्वासों के लेने वाले आप हैं जिनसे जीवन चल रहा है, जिसका आधार श्वास है। श्वास क्या आपके लेने से चल रही है? अगर आपके लेने से चल रही होती तो सोते समय गॉन, नो मोर। ये सारा अस्तित्व तुम्हारे लिए श्वास ले रहा है, ले रहा कि नहीं? अस्तित्व तुम्हारी छाती में सांस भर रहा है निकाल रहा है, भर रहा है, निकाल रहा है। देखो कितना अद्भुत चमत्कार हो रहा है, ये सत्य है। लेकिन तुम इतना सोए हुए हो कि तुम अपने को कर्ता मानते हो। जन्म में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, मृत्यु में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जीवन जो तुम्हें मिला है उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तो किस बात की तुम कर्ता हो भाई? यानी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि विशिष्ट कर्मों पर ध्यान दो। आप रोटी खाते हैं, रोटी खून बन जाती है, रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हैं? गाय भूसा खाती है, भूसा दूध बन जाता है, भूसे को दूध बनाने के लिए क्या करते हैं? आपको भूसा दे दिया जाए कि चलो दूध बनाओ। ये अस्तित्व करने वाला है, आप सिर्फ माध्यम है, आप सिर्फ अकर्ता है। आप अकर्म में जी रहे हैं, तो इस अकर्म विशिष्ट कर्म जितने हैं जीवन के, सब स्वतः हो रहे हैं। तो जो इस सत्य को जान लेता है, करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, मैं तो उसका हाथ भर हूँ, मैं तो बांस की बोली पोंगरी हूँ। जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा, वो उसी का है। जो इस विकर्म के राज को समझ लेता है
उसका जीवन विश्राम पूर्ण हो जाता है। करने वाला कर रहा है तो मुझे क्यों परेशान होना, क्यों परेशान होना, विश्राम पूर्ण है। और जो इस राज को नहीं समझता है वो दिनों रात दौड़ रहा है, तनाव में, बेचैनी में, अशांत है, मुझे नहीं कैसे पहुंचूंगा मंजिल पे, कैसे पहुंचूंगा मंजिल पे, कैसे वो परेशानी आपकी, वो अशांति आपकी वही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो 24 घंटे अकर्म में जीने की कला सीख लेता है वही है प्रज्ञा पुरुष। कौन है प्रज्ञा पुरुष? जो 24 घंटे अकर्म में जीने की करो खूब, लेकिन कोई बेचैनी नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई मंजिल पर पहुंचने का पागलपन नहीं। करो खूब, करते हुए अकर्ता का भाव रखो कि मैं करने वाला नहीं, जिसको पहुंचना होगा पहुंचाएगा, नहीं पहुंचना होगा नहीं पहुंचाएगा। मैं पूरी मौज में, मैं तो आनंद भाव से कर्म में लगा हूं, कराने वाला मुझसे करा रहा है और फल को आपने समर्पित कर दिया उसी को जो करा रहा है। इसी को कहते हैं समर्पित फल। योगेंद्र जी, आप 10-5 मिनट के लिए जो ध्यान करते हैं, आंख बंद करके विश्राम पूर्ण हो जाते हैं, उतना ही पर्याप्त नहीं है। आपने पूछा था कि क्या और कुछ करना पड़ेगा? हाँ, वही बता रहा हूं कि और भी कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? इस 10 मिनट की विश्राम पूर्णता को धीरे 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 24 घंटे के जीवन में फैलाना होगा। और ये तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करते रहने से आपको झलक लग जाएगी, झलक लग जाएगी आत्मस्वरूप की। आत्मस्वरूप की झलक का मतलब ही है परम आनंद। आत्मस्वरूप की झलक का मतलब है आपकी जिंदगी में जब भी कोई बड़ी खुशी मिली होगी, ये समझ लेना वो आत्मस्वरूप की झलक के माध्यम से ही मिलती है, और खुशी मिलने का कोई तरीका है ही नहीं। कभी कभी अपने आप जो आपके भीतर है वो उछल के आ जाता है आपके अनुभव में, कभी एक क्षण को, कभी 2 क्षण को, कभी 1 मिनट को, कभी 2 मिनट को। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अभी आपको इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे प्रयोग करते रहोगे, आपको एक झलक लग जाएगी, फिर वो झलक, वो स्वाद इतना तीव्रता से, इतनी प्रचंडता से आपको पकड़ेगा कि यह विश्राम पूर्णता आपके 24 घंटे के जीवन में फैल जाएगी। और ये फैल सके, इसी को पूरे जीवन में फैलाने का विज्ञान साइंस डिवाइन के शिविरों के माध्यम से आपके प्राणों तक उपलब्ध कराना चाहता हूं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।